Good morning, students. Today we are going to start exercise 10.5. But before starting this exercise, let me remind you the main points which are going to be used in this exercise. जैसे बेटे आपको मैंने एक्सरसाइज थ्योरम 10.8 करवाई थी. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. इस थ्योरम का यूज़ होगा मैंने फोर्थ थ्योरम के तौर पे करवाई है. सो लिसन स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर मीन्स ये वाला जो एंगल है ना स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा. इफ़ दिस इज 30 डिग्री देन दिस इज 60 डिग्री. जैसे कि इसके 3 केसेस आपको करवाए हुए हैं. इफ़ दिस इज 180 डिग्री सो दिस इज 90 डिग्री. ये एट द सेंटर द एंगल इज डबल. सिमिलरली व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ फिगर, इस तरीके की फिगर को हम देखें तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्स एंगल ये वाला देखना है, अंदर वाला नहीं, रिफ्लेक्स वाला देखेंगे. सो दिस एंगल विल बी डबल दिस एंगल. तो यहाँ पर जो आर्क पे बना हुआ है वो सेंटर वाला एंगल जो है वो डबल होगा, ये वाला एंगल उसका हाफ होगा, हम कह सकते हैं. ठीक है. सो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया. ओके. नेक्स्ट पॉइंट जो आपका एक्सरसाइज में यूज़ होगा दैट इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. लिसन स्टूडेंट्स, दिस इज द सर्कल. ये हमारा माइनर सेगमेंट है और ये हमारा मेजर सेगमेंट है. आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि माइनर और मेजर सेगमेंट में क्या डिफरेंस है. सो ये जो हैं दोनों के दोनों मेजर सेगमेंट में बने हुए, चाहे दोनों के दोनों माइनर सेगमेंट में होते. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. इफ दिस इज सपोज दिस इज ऑफ 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो ऑफ 30 डिग्री. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है कि हमारे पास अगर सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. इफ देयर इज क्वाड्रिलेटरल इनसाइड द सर्कल दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स, दैट इज बी एंड डी. इस फिगर के अकॉर्डिंग ए एंड सी ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और वी कैन से 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल सी will be of 180 degree. Similarly, angle B plus angle D will be of 180 degree. That is supplementary. Normal quadrilateral में ये बात ज़रूरी नहीं होती. It is not necessary in normal quadrilateral के opposite angles का जो सम है वो 180 होगा. लेकिन cyclic quadrilateral में ये प्रॉपर्टी होती है कि opposite angles are supplementary. Now coming to our exercise question number 1. Yes, your first question is that in this figure A, B and C are the 3 points on the circle with center O and angle BOC is 30 degree. Students, look at the figure. And angle AOB is equals to 60 degree. If D is the point on the circle other than the arc ABC आर्क को छोड़ के D दूसरे आर्क के कहीं और प्रेजेंट है. फाइंड एंगल ADC. यू हैव टू फाइंड एंगल ADC. फिगर से बेटे आपको बड़ा इजीली क्या दिख रहा है? दैट 60 प्लस 30 एंगल AOC is equals to 60 plus 30, that is 90 degree.
and angle AOC is double the angle ADC, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया that the angle subtended by the arc at the center of the circle is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle। उस प्रॉपर्टी को लगाते हुए this angle is double this angle। so अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कितने का होगा 45 डिग्री। तो उसे हम लिखेंगे therefore this implies that angle ADC is equals to angle AOC divided by 2, that is 90 by 2, which is 45 degree। Next coming to question number 2, students question is a chord of circle, look at this figure, a chord of circle is equal to the radius of the circle। OA और OB रेडियस है सर्कल की, AB chord है। वो कह रहे हैं कि OA OB AB तीनों इक्वल हैं। Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc, this is the minor arc, and also on the major arc। अब माइनर आर्क पे इस कॉर्ड ने जितना बनाया एंगल ADB, we have to find that, and angle on the major arc, that is angle ACB। ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके, फर्स्टली व्हाट इज गिवन टू अस दैट OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB। अगर तीनों साइड्स ट्राइंगल की इक्वल हैं दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है देन द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स आर 60 डिग्री। दैट आई हैव रिटन that OA is equals to OB is equals to AB। this implies that triangle AOB or OAB is equilateral triangle। this implies that angle AOB is of 60 degree। now if this is 60 degree then this will be of 30 degree। जैसे मैं आपको क्या बताया था, if angle ACB is equals to half of angle AOB, that is 30 degree। why? Because angle subtended by the arc at the center of a circle is double the angle subtended by the arc, same arc on the remaining part of the circle। now एक चीज़ तो फाइंड आउट हो गई। सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड एंगल ADB। इसको हम दूसरी तरह से देखें, जो आपके थ्योरम का थर्ड पार्ट था। सो एंगल ADB वो क्या होगा, जो इसका रिफ्लेक्स पार्ट है। रिफ्लेक्स पार्ट क्या होता है, फुल सर्कल 360 डिग्री का होता है। सो 360 माइनस 60 दैट इज़ 100 डिग्री। सो एंगल ADB विल बी हाफ ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल AOB, उसका हाफ होगा। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर वाले एंगल का जो आर्क पे एंगल बना है दैट इज़ सेंटर वाला एंगल डबल होता है आर्क वाले एंगल से। सो पहले हम आर्क वाला एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, हाउ वी विल डू इट, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB दैट इज़ 360 माइनस 60 दैट इज़ 300, उसका हाफ 150 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो गया आपका 300 डिग्री का। सो एंगल ADB विल बी ऑफ 150 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल सो दोनों एंगल्स आपको पता चल गए। दिस इज ऑफ 150 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 30 डिग्री। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इट। इन फिगर, बुक में आपकी फिगर बनी हुई है, सेकंड क्वेश्चन की फिगर नहीं बनी हुई थी। इन दिस फिगर थर्ड क्वेश्चन angle PQR, look at the figure, angle PQR is 100 degree, where PQR are the points on the circle with the center O। what we have to find angle OPR, OPR ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। फर्स्टली व्हाट वी विल डू, ये और ये वाला एंगल तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, उससे पहले वी हैव टू फाइंड दिस एंगल।
एंगल POR फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए सेम थ्योरम का यूज़ करेंगे। पहले हम रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करेंगे। अगर ये 100 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 200 डिग्री। रीज़न वही हो गया आपका, ठीक है ना। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। या हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PQR, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 200। अगर ये वाला एंगल 200 का है, टोटल 360 होता है, सो 360 माइनस 200, 160। सो एंगल POR इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। नाउ OP is equals to OR, radius of the circle, or if two sides are equal then angles are also equal. Why? Because opposite angles of the isosceles triangle, those sides equal, it means it is isosceles triangle. So opposite angles of the isosceles triangle are equal. It means angle OPR is equals to angle ORP. इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल POR ऑल दीज 3 एंगल्स, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R, या आप लिख सकते हो एंगल OPR प्लस एंगल POR प्लस एंगल ORP इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। दैट इज OPR हमने फाइंड आउट करना है। OPR और ORP इक्वल हैं बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ये वाला एंगल 160 हमने फाइंड आउट पहले कर लिया। सॉल्विंग दिस OPR प्लस OPR 2 टाइम्स एंगल OPR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160, 160 वहाँ चला गया, इक्वालिटी के दूसरी साइड में माइनस हो जाता है। माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, इट विल बिकम 20 एंड कैंसलिंग विद द टेबल ऑफ 2 वी गेट एंगल OPR इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। I hope you are understanding the topic. Next, question number 4. Figure is given to you like this. In this figure, angle ABC is equals to 69 degree. Angle ACB 31 degree. We have to find angle BDC. Look at the figure. इन ट्रायंगल ABC हमें एंगल B भी पता है, हमें एंगल C भी पता है, हमें एंगल A फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट वी विल डू, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम एंगल A फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस 69 प्लस 31 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल्स टू 69 प्लस 31 100, उधर जाके क्या हो गया माइनस, सो इट बिकम्स 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। सो दिस एंगल इज ऑफ 80 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 80 का है तो ये वाला एंगल भी 80 डिग्री का होगा। जैसे कि आपको मैंने पहले प्रॉपर्टीज बताई हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल BAC दैट इज 80 डिग्री बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर equal. Now coming to question number 5. Yes, what is question number 5? ABCD. Look at this figure. ABCD. बुक में आपके फिगर गिवन है। Are the 4 points on the circle AC and BD. AC and BD intersect at the point E such that angle BEC is 130 degree, angle ECD is 20 degree. Find angle BAC. ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमने। How we will do it? Firstly बेटे, look at the figure. ये BD is a straight line. So हम पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर 180 माइनस 130, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल हमें पता है। फिर हम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DEC,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से एंगल डी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स हमें ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुके हैं, एक पता था, एक हमने पता कर लिया। दिस एंगल वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। देन एक्चुअल में हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी ए सी, वी हैव टू फाइंड एंगल बी ए सी। हम क्या कहेंगे, एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी बिकॉज एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो लेट अस सॉल्व इट। फर्स्टली एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। सो 130 प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 180। सॉल्विंग इट, एंगल डी ई सी की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। नाउ कंसीडरिंग द ट्रायंगल डी ई सी, इसमें तीनों एंगल्स, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल डी हमने फाइंड आउट करना है, एंगल ई हमने फाइंड आउट कर लिया 50 डिग्री, सी हमें पहले से ही पता है 20 डिग्री, सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल डी क्या हो गया, 50 प्लस 20 70, टेकिंग 70 ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वालिटी, 180 माइनस 70 इट गिव्स 100 डिग्री। If angle D is 110 degree, then angle A, that is angle BAC, is also of 110 degree because angles in the same segment are equal. Next is question number 6. Question number 6 क्या है, A B C D। स्टूडेंट्स इसकी आपको फिगर बुक में नहीं गिवन, वो आपको खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। A B C D is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at the point E। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल्स E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल डी बी सी इज 70 डिग्री, एंगल बी ए सी इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल बी सी डी। फाइंड एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल फुल फाइंड आउट करना है। फर्दर इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, अगर ए बी और बी सी इक्वल हों, फाइंड एंगल डी ई सी डी। एंगल ई सी डी भी फाइंड आउट करना है। हाउ वी विल डू इट, फर्स्टली व्हाट इज गिवन टू अस, दैट एंगल सी ए डी एंगल सी ए डी हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन थिंग एंगल डी बी सी। हमें गिवन है एंगल डी बी सी 70 डिग्री का है। अगर आप फिगर को इस तरीके से टिल्ट करके देखो तो आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, both of these angles are in the same segment, right? और angles in the same segment are equal. तो ये अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा। सो एंगल डी ए सी और वी कैन से एंगल सी ए डी इज ऑल्सो ऑफ 70 डिग्री। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ एंगल डी ए बी टोटल कितना हो गया, दिस इज 70 डिग्री एंगल डी ए सी, और वी कैन से एंगल सी ए डी प्लस एंगल बी ए सी 30 डिग्री, 70 प्लस 30 100 डिग्री। बट हमने तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा ये 100 डिग्री आ गया। हम कहेंगे व्हाट, एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। टॉपिक स्टार्ट करने, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। This is 70 plus 30 100. So how this we can find angle
opposite angles of the cyclic quadrilateral are supplementary, so angle BCD is equals to 180 minus 100, that is 80 degree. एक चीज़ तो फाइंड आउट होगी. Second thing was given that AB is equals to BC. So taking the triangle ABC, in triangle ABC opposite sides are equal, so opposite angles are also equal. This implies angle BCA is equals to 30 degree, because angle BAC is equals to angle BCA, that is angles opposite to equal sides are equal. अब टोटल ये कितने डिग्री का था? 80, isn't it? इतना छोटा सा एंगल वो हो गया हमारा 30 डिग्री का. सो 80 माइनस 30, एंगल ECD जो सेकंड थिंग हमसे पूछी है, दैट विल बी एंगल BCD. बड़े एंगल में से एंगल BCA माइनस कर देंगे, दैट इज 80 माइनस 30 विल बिकम 50 डिग्री. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेके जो क्वेश्चन नंबर 12 तक हैं, देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व इट, उन पे आप क्रॉस लगा दीजिए. विद दिस योर चैप्टर इज़ कंप्लीट. If there is any problem in any exercise, any topic, you can ask me. Thank you.